आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे गुरुजन, उपस्थित अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं और सभी शिक्षकगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए शिक्षक दिवस की बधाई देती हूँ। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में जन्म लेने वाले भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से भी विभूषित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्ण को एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनकी भावना के अनुरूप उनके जन्म दिवस को संपूर्ण भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। श्री राधाकृष्ण जी का मानना था कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। उसके द्वारा समाज की व्यवस्था में एक व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना और सांस्कृतिक राष्ट्र के स्वप्न का साकार होगा। उनका कहना था कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। बच्चे जिस प्रकार से शिक्षक के व्यक्तित्व को निहारते हैं कि हमारा गुरु किस प्रकार की वेशभूषा में है, कैसा उनका स्वभाव है, समाज में कैसा व्यवहार है, समाज में कैसे लोगों का संपर्क है, कैसा खान पान है, इस पूरी चीज़ों का बच्चों के व्यक्तित्व पर पूरा असर पड़ता है और गुरु के व्यक्तित्व को देखकर ही बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है। वर्तमान समय में क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के बारे में और बेसिक शिक्षा के बारे में हमारे माननीय मंत्री संदीप जी ने बहुत कुछ विस्तार से आपके समक्ष बताया है, मैं इतना कहना चाहूँगी कि वर्तमान समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हैं, उनके नेतृत्व का इतना बड़ा प्रभाव आज भूमाफियाओं पे पड़ा है, जो अराजक तत्व थे उन पे पड़ा है और समाज में एक नई चेतना आई हुई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में और चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में। ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि जैसे शिक्षक होंगे उन्हीं को देखकर बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होगा और प्रदेश में और देश में जैसे मुखिया होगा उनके आचरण और व्यवहार और मानसिक सोच के आधार पर वैसा ही प्रदेश और देश का विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ, CBSI नई दिल्ली तथा ICSCI नई दिल्ली की बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रदेश में सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित और बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित परिषदीय एवं अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि एवं उनमें सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य शिक्षकों का चयन और समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन करके अनवरत सुधार किए जा रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पारदर्शी व त्वरित चयन और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 7,540 नवीन पदों का सृजन और शिक्षकों के चयन में केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य के विद्यालयों में 7001,
सहायता प्राप्त विद्यालयों में 23,401 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनको मानदेय के आधार पर सत्र के अंत तक शिक्षण व्यवस्था की गई है। शिक्षकों को प्रोत्साहन करने के लिए राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों हेतु राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि जो 10,000 थी उसको बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। स्ववित्त पोषित विद्यालयों के उत्कृष्ट अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार भी आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मंडल के एक उत्कृष्ट शिक्षक को राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अतिथि विषय विशेषज्ञ के मासिक मानदेय की धनराशि हाई स्कूल स्तर पर 8,000 से बढ़ाकर 12,000 और इंटरमीडिएट स्तर पर 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है। मैं यहाँ ये भी बताऊंगी कि हमारी सरकार द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाने के लिए NCERT का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है और व्यावसायिक शिक्षा को पुनर्निरीक्षित करते हुए नए ट्रेड का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। परीक्षा में नकल पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए 2022 की बोर्ड परीक्षा में 8,373 परीक्षा केंद्रों के लगभग 1,37,000 कमरों और परिसरों में वाईएक्स रिकॉर्डर के साथ लगभग 2,98,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रकार की कोई भी नकल नहीं हुई और सारी परीक्षाएं हमारी समय पे हुई और अच्छी प्रकार से हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी मार्गदर्शन से हम नकल विहीन परीक्षा करने में सफल रहे और लगभग 3 दशकों में पहली बार किसी जिले में भी पुनर्परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन योजनाओं को तैयार करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्कृतियों को प्रदेश में लागू करने के लिए बनाए गए रोडमैप और लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत उल्लेख की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है। ये सर्वविदित है कि तकनीक के प्रयोग से ही अल्प प्रयास व अल्प समय में विषय के संबंध में पूरक जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसकी पूर्ण व्यवस्था हमारी शिक्षा जगत में की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से लंबे समय से बाधित राजकीय शिक्षकों के नियमित वेतन और पदोन्नति की समस्याएं दूर हो गई हैं। इसके लिए मैं समस्त माध्यमिक शिक्षक समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं शिक्षक दिवस के एक पुनीत अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़े सभी सज्जनों को बधाई देते हुए आशा करती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हम एक श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करेंगे और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाले सक्षम और योग्य नागरिक बनाने के पुनीत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समय दिया, हमारा और आपका सभी का उत्साहवर्धन किया। मैं उनका और आप सभी लोगों का इस पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।